हाय फ्रेंड्स, आज डेफिनेटली जरूर एब्सोल्युटली बिल्कुल इसको कन्नड़ा में सीखते हैं। डेफिनेटली जरूर इसको खंडिता, एब्सोल्युटली बिल्कुल इसको खंडिता अथवा संपूर्ण का इस्तेमाल करते हैं। जरूर, खंडिता, बिल्कुल खंडिता अथवा संपूर्ण। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम जरूर इसको खंडिता, बिल्कुल इसको खंडिता, संपूर्ण का इस्तेमाल करें। वाक्य के अनुसार, अर्थ के अनुसार ये बदल भी सकता है। कोई भी भाषा में एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं होता है। वाक्य के अनुसार, अर्थ के अनुसार बदल भी सकता है। आइए आज हम एग्जांपल्स के साथ सीखते हैं। आप जरूर आइए, आप, नीवु जरूर, इधर खंडिता आइए, बन्नी अथवा बन्री। आप जरूर आइए, नीवु खंडिता बन्नी अथवा नीवु खंडिता बन्री। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, नीवु तप्पदे बन्नी अथवा नीवु तप्पदे बन्री। नीवु खंडिता बन्नी अथवा नीवु तप्पदे बन्नी। डोंट फेल टू कम, इधर डोंट फेल टू कम, तप्पदे बन्नी बोलते हैं, कम बन्नी। डोंट फेल टू कम, तप्पदे बन्नी। नीवु तप्पदे बन्नी अथवा बन्री। आप जरूर आइए, इसको आप बोल सकते हैं नीवु खंडिता बन्नी अथवा नीवु तप्पदे बन्नी। इसी तरह आप जरूर जाइए, जाइए होगी अथवा होगरी। जरूर जाइए, खंडिता होगी अथवा तप्पदे होगी। आप जरूर जाइए, नीवु खंडिता होगी अथवा नीवु तप्पदे होगी भी आप बोल सकते हैं। आपको जरूर आना है या आपको जरूर आना चाहिए। इधर आपको नीवु जरूर खंडितवागी, आना है या आना चाहिए बरबेकु, नीवु खंडितवागी बरबेकु। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, नीवु तप्पदे बरलेबेकु। नीवु खंडितवागी बरबेकु अथवा नीवु तप्पदे बरलेबेकु, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। बोलना है आपको जरूर हमारे घर आना है। आपको नीवु जरूर खंडितवागी अथवा तप्पदे हमारे घर नम्मा मनेगे, हमारे नम्मा घर मने, हमारे घर नम्मा मनेगे। आना है या आना चाहिए, बरबेकु अथवा बरलेबेकु दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जरूर हमारे घर आना है या आना चाहिए, कन्नड़ा में बोलेंगे नीवु खंडितवागी नಮ್ಮನೆಗೆ बरबेकु अथवा नीवु तप्पदे नಮ್ಮನೆಗೆ बरलेबेकु भी आप बोल सकते हैं। मैं जरूर आऊंगा, आप उत्तर में बोलेंगे मैं जरूर आऊंगा। मैं, नानु, इधर जरूर खंडितवागी अथवा तप्पदे दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आऊंगा या आऊंगी ಬರ್ತೀನಿ। मैं जरूर आऊंगा, नानु खंडितवागी ಬರ್ತೀನಿ अथवा नानु तप्पदे ಬರ್ತೀನಿ। इसी तरह मैं जरूर जाऊंगा, मैं, नानु जरूर खंडितवागी अथवा तप्पदे जाऊंगा या जाऊंगी ಹೋಗ್ತೀನಿ। मैं जरूर जाऊंगा, नानु खंडितवागी ಹೋಗ್ತೀನಿ अथवा नानु तप्पदे ಹೋಗ್ತೀನಿ भी आप बोल सकते हैं। जरूर फोन कीजिए, आप जरूर फोन कीजिए। इधर जरूर खंडितवागी अथवा तप्पदे फोन कीजिए, फोन ಮಾಡಿ अथवा ಮಾಡ್ರಿ। जरूर फोन कीजिए, खंडितवागी फोन ಮಾಡಿ अथवा तप्पदे फोन ಮಾಡಿ। आप जरूर फोन कीजिए, नीवु खंडितवागी फोन ಮಾಡಿ अथवा नीवु तप्पदे फोन ಮಾಡಿ। उत्तर में बोलेंगे जरूर फोन करता हूं या करती हूं। मैं जरूर फोन करता हूं या करती हूं। इधर मैं, नानु जरूर खंडितवागी अथवा तप्पदे करता हूं या करती हूं, ಮಾಡ್ತೀನಿ। जरूर फोन करता हूं, खंडितवागी फोन ಮಾಡ್ತೀನಿ अथवा तप्पदे फोन ಮಾಡ್ತೀನಿ। मैं जरूर फोन करता हूं या करती हूं, ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ फोन ಮಾಡ್ತೀನಿ अथवा ನಾನು ತಪ್ಪದೆ फोन ಮಾಡ್ತೀನಿ। आप जरूर खाना खाकर जाइए। आप किसी के घर गए हैं या फंक्शन में आपसे बोला जा रहा है आप जरूर खाना खाकर जाइए। आप, नीवु जरूर, इधर खंडितवागी अथवा तप्पदे खाना खाकर जाइए। खाना ಊಟ बोलते हैं, खाना ಊಟ, खाकर जाइए ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಹೋಗ್ರಿ। जाइए ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಹೋಗ್ರಿ, खाना खाकर जाइए ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಹೋಗ್ರಿ। आप जरूर खाना खाकर जाइए, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ अथवा नीवु तप्पदे ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ भी आप बोल सकते हैं। मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा या आऊंगी। मैं, नानु बिल्कुल, इधर खंडितवागी, नहीं आऊंगा या नहीं आऊंगी बरಲ್ಲ। मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा, नानु खंडितवागी बरಲ್ಲ। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, नानु बरदे ಇಲ್ಲ। इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन यदि बोलना है, नानु बरदे ಇಲ್ಲ, इसको हिंदी में बोलते हैं मैं आऊंगा ही नहीं। मैं आऊंगा ही नहीं, इसको नानु बरदे ಇಲ್ಲ। आऊंगा ही नहीं, बरदे ಇಲ್ಲ, आओ बा बोलते हैं, आऊंगा ही नहीं, बरदे ಇಲ್ಲ। आऊंगा ही नहीं या आऊंगी ही नहीं, बरदे ಇಲ್ಲ। मैं आऊंगा ही नहीं, नानु बरदे ಇಲ್ಲ,
इधर हम बिल्कुल नहीं बोल रहे, बिल्कुल को हम स्किप कर रहे हैं, इसलिए सभी वाक्यों में हम बिल्कुल खंडिता अथवा संपूर्ण का इस्तेमाल नहीं करते, वाक्य के अनुसार हम इस्तेमाल करते हैं। इधर हम बिल्कुल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा, इसको आप बोल सकते हैं नान खंडितवाग बरಲ್ಲ अथवा नान बरदे ಇಲ್ಲ। इसी तरह मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, मैं ನಾನು बिल्कुल खंडितವಾಗಿ नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी ಹೋಗಲ್ಲ, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं ನಾನು ಹೋಗದೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗದೇ ಇಲ್ಲ, इसको एग्जैक्ट ट्रांसलेशन हिंदी में बोलना है मैं जाऊंगा ही नहीं बोलते हैं, जाऊंगा ही नहीं या जाऊंगी ही नहीं, मैं जाऊंगा ही नहीं ನಾನು ಹೋಗದೇ ಇಲ್ಲ। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी आप ऐसे बोल सकते हैं ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ अथवा ನಾನು ಹೋಗದೇ ಇಲ್ಲ भी आप बोल सकते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, सभी वाक्यों में हम बिल्कुल खंडिता अथवा संपूर्ण इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम स्किप भी कर सकते हैं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप नीवू इधर बिल्कुल संपूर्णವಾಗಿ इस्तेमाल कर रहे हैं। सही सरी बोल रहे हैं ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ। ये किताबी क्वेश्चन में पढ़ने लिखने क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं। हम स्पोकन में ज्यादा ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ बोलते हैं। इधर हम बिल्कुल खंडिता अथवा संपूर्ण का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसको हम स्किप कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ बोलते हैं। ज्यादा स्पोकन में हम ये वाक्य इस्तेमाल करते हैं, ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ। तुम बिल्कुल नहीं जानते हो, कोई टॉपिक के बारे में विषय के बारे में तुम बिल्कुल नहीं जानते हो, इसको कन्नड़ में ನಿನಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ बोलते हैं। नहीं जानते हो या नहीं मालूम है ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ बोलते हैं। इधर बिल्कुल ಖಂಡಿತವಾಗಿ तुम बिल्कुल नहीं जानते हो, ನಿನ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ। तुम बिल्कुल नहीं जानते हो, ನಿನ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ अथवा ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ बोलते हैं। ज्यादा हम स्पोकन में ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ इसका इस्तेमाल करते हैं। आप इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, कोई टॉपिक के बारे में आप इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं। इधर इसके बारे में ಇದರ ಬಗ್ಗೆ नहीं जानते हैं ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ। इधर हम बिल्कुल हम खंडिता अथवा संपूर्ण का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इधर हम स्किप कर रहे हैं। आप इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, ನಿಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ बोलते हैं, ನಿಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ। क्या आप ये काम कर सकते हैं, इधर आप ನೀವು ये काम ये ಕೆಲಸ कर सकते हैं क्या, इसको ಮಾಡಬಲ್ಲರ बोलते हैं। आपके एबिलिटी कैपेबिलिटी के बारे में पूछ रहे हैं, इधर कर सकते हैं क्या ಮಾಡಬಲ್ಲರ, एक किताबी वर्षन में हम इस्तेमाल करते हैं। हम स्पोकन में ज्यादा ಮಾಡಬಲ್ಲರ इसको ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ बोलते हैं। इधर कैपेबिलिटी के बारे में पूछ रहे हैं, इसलिए कर सकते हैं क्या ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ इसको हम जोड़ के बोलते हैं ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ। क्या आप ये काम कर सकते हैं, ನಿಮಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ बोलते हैं। हम किताबी वर्षन में क्या बोलेंगे, क्या आप ये काम कर सकते हैं, इसको ನೀವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲರ बोलते हैं। वही हम स्पोकन में ज्यादा ನಿಮಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ बोलते हैं, ನಿಮಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ। आप उत्तर में बोलते हैं हाँ मैं ये काम बिल्कुल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। हाँ ಹೌದು मैं ನಾನು ये काम ಈ ಕೆಲಸ बिल्कुल खंडित कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आई कैन डू इट। इधर ಮಾಡಬಲ್ಲೆ बोलते हैं, ಮಾಡಬಲ್ಲೆ एक किताबी वर्षन में इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न पूछते समय कर सकते हैं क्या ಮಾಡಬಲ್ಲರ, उत्तर में बोलते समय ಮಾಡಬಲ್ಲೆ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ಮಾಡಬಲ್ಲೆ बोलते हैं, कर सकता हूँ या कर सकती हूँ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ। ಮಾಡಬಲ್ಲೆ किताबी वर्षन में हो गया। हम स्पोकन में बोलते हैं ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, आई कैन डू इट, ನನಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ इसको हम जोड़ के बोलते हैं ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ। जब कैपेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं आई कैन डू इट, इसको ನಾನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ बोलते हैं, ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ इसको हम जोड़ के बोलते हैं ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ। ಹೌದು ನನಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ बोलते हैं। क्या आप ये काम कर सकते हैं, ನಿಮಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ, उत्तर में बोलेंगे हाँ मैं ये काम बिल्कुल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ಹೌದು ನನಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ बोलते हैं। इधर हम बिल्कुल खंडिता का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बिल्कुल
सही जवाब है। यह इदु बिल्कुल हम इधर खंडिता अथवा संपूर्ण का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम इधर बिल्कुल स्किप कर रहे हैं। सही जवाब है, सरियादा उत्तर बोलते हैं, जवाब उत्तर आंसर इसको उत्तर बोलते हैं। सही सरी सही जवाब है, सरियादा उत्तर। ये बिल्कुल सही जवाब है, इदु सरियादा उत्तर बोलते हैं, इधर हम बिल्कुल स्किप कर रहे हैं, ये चीज आपको याद रखना है। ये बिल्कुल गलत जवाब है, या इदु इधर बिल्कुल हम खंडिता संपूर्ण का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, गलत जवाब है, गलत तप्पू बोलते हैं, जवाब उत्तर गलत जवाब है, तप्पादा उत्तर। सही जवाब है, सही सरी सही जवाब है, सरियादा उत्तर। गलत जवाब है, गलत तप्पू गलत जवाब है, तप्पादा उत्तर बोलते हैं। ये बिल्कुल सही जवाब है, इदु सरियाದ उत्तर। ये बिल्कुल गलत जवाब है, इदु तप्पाದ उत्तर। ये बिल्कुल झूठ है, यह इदु बिल्कुल इधर खंडितವಾಗಿ इस्तेमाल कर रहे हैं, झूठ इसको सुಳ್ಳು बोलते हैं। ये बिल्कुल झूठ है, इदु खंडितವಾಗಿ सुಳ್ಳು। आप ऐसे भी बोल सकते हैं निजवाग्लू सुಳ್ಳು, जैसे बिल्कुल झूठ है इसका मतलब सच में झूठ है, सच में इसको कन्नड़ में निजवाग्लू बोलते हैं। झूठ सुಳ್ಳು, सच में झूठ है, निजवाग्लू सुಳ್ಳು। ये बिल्कुल झूठ है, इसको आप बोल सकते हैं इदु खंडितವಾಗಿ सुಳ್ಳು। आप ऐसे भी बोल सकते हैं निजवाग्लू सुಳ್ಳು, इधर खंडितವಾಗಿ सुಳ್ಳು अथवा निजवाग्लू सुಳ್ಳು दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल पागल है, पागल जब हम लड़का के बारे में बोल रहे हैं पुल्लिंग में पागल हुच्चा बोलते हैं, वही लड़की के बारे में बोल रहे हैं पागल हुच्ची बोलते हैं। हुच्चा ये पुल्लिंग में हो गया, हुच्ची हम स्त्रीलिंग में बोलते हैं। इधर ये बिल्कुल पागल है, लड़का के बारे में बोल रहे हैं, या ಇವನು बिल्कुल इधर हम खंडितವಾಗಿ पागल है हुच्चा। ये बिल्कुल पागल है, ಇವನು खंडितವಾಗಿ हुच्चा। ये तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं ಇವನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹುಚ್ಚ, ಇವನು खंडितವಾಗಿ ಹುಚ್ಚ अथवा ಇವನು निजवाग्लू हुच्चा भी आप बोल सकते हैं। मतलब सच में पागल है, सच में पागल है, निजवाग्लू हुच्चा बोलते हैं। ये बिल्कुल पागल है, ಇವನು खंडितವಾಗಿ ಹುಚ್ಚ अथवा ಇವನು निजवाग्लू हुच्चा। इसी तरह वो बिल्कुल पागल है, वह ಅವನು खंडितವಾಗಿ ಹುಚ್ಚ अथवा ಅವನು निजवाग्लू हुच्चा भी बोल सकते हैं। स्त्रीलिंग में बोलना है ये बिल्कुल पागल है, ಇವಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹುಚ್ಚಿ अथवा ಇವಳು निजवाग्लू हुच्ची। वो बिल्कुल पागल है, ಅವಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹುಚ್ಚಿ अथवा ಅವಳು निजवाग्लू हुच्ची भी बोल सकते हैं। बिल्कुल बात नहीं सुनता है या नहीं सुनती है, इधर बिल्कुल हम निजवाग्लू इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल खंडिता तो संपूर्ण का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। निजवाग्लू सच में इसको निजवाग्लू बोलते हैं। सच में बात नहीं सुनता है, इधर सच में निजवाग्लू। बात नहीं सुनता है इसको मातु केळಲ್ಲ बोलते हैं। बात मातु नहीं सुनता है या नहीं सुनती है केळಲ್ಲ, बात नहीं सुनता है मातु केळಲ್ಲ, इसको बोलेंगे मात केळಲ್ಲ। बिल्कुल बात नहीं सुनता है अथवा सच में बात नहीं सुनता है निजवाग्लू मात केळಲ್ಲ, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं माते केळಲ್ಲ। माते केळಲ್ಲ इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन बोलना है हिंदी में बात ही नहीं सुनता है बोलते हैं, बात ही इसको माते बोलते हैं। बात मातु, बात ही माते, नहीं सुनता है या नहीं सुनती है केळಲ್ಲ, बात ही नहीं सुनता है माते केळಲ್ಲ। बिल्कुल बात नहीं सुनता है या नहीं सुनती है आप बोल सकते हैं माते केळಲ್ಲ अथवा निजवाग्लू मात केळಲ್ಲ। इसी तरह बिल्कुल पढ़ता नहीं है, बिल्कुल इधर निजवाग्लू सच में पढ़ता नहीं है, बिल्कुल निजवाग्लू पढ़ता नहीं है या पढ़ती नहीं है ಓದಲ್ಲ, निजवाग्लू ಓದಲ್ಲ। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं ಓದದೆ ಇಲ್ಲ, ಓದದೆ ಇಲ್ಲ, इसको एग्जैक्ट ट्रांसलेशन हिंदी में बोलना है पढ़ता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है या पढ़ती ही नहीं है बोलते हैं। बिल्कुल पढ़ता नहीं है इसको आप ಓದದೆ ಇಲ್ಲ अथवा निजवाग्लू ಓದಲ್ಲ दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह बिल्कुल खाता नहीं है या खाती नहीं है, बिल्कुल निजवाग्लू सच में निजवाग्लू खाता नहीं है या खाती नहीं है ತಿನ್ನಲ್ಲ, निजवाग्लू ತಿನ್ನಲ್ಲ बोलते हैं। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं ತಿನ್ನದೆ ಇಲ್ಲ, इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन हिंदी में बोलना है खाता ही नहीं है बोलते हैं। खाता ही ತಿನ್ನದೆ नहीं है ಇಲ್ಲ, खाता ही नहीं है ತಿನ್ನದೆ ಇಲ್ಲ। बिल्कुल खाता नहीं है या खाती नहीं है आप बोल सकते हैं ತಿನ್ನದೆ ಇಲ್ಲ अथवा निजवाग्लू ತಿನ್ನಲ್ಲ। बिल्कुल नींद नहीं आती है, इधर बिल्कुल
अथवा सच में निजवाग्लू नींद नहीं आती है नींद निद्दे बोलते हैं नहीं आती है बरला नींद नहीं आती है निद्दे बरला बिल्कुल नींद नहीं आती है निजवाग्लू निद्दे बरला इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं निद्देने बरला इसको एग्जैक्ट हिंदी ट्रांसलेशन में बोलना है नींद ही नहीं आती है बोलते हैं नींद ही नहीं आती है नींद ही निद्देने नहीं आती है बरला नींद ही नहीं आती है निद्देने बरला बिल्कुल नींद नहीं आती है निद्देने बरला अथवा निजवाग्लू निद्दे बरला बोल सकते हैं बिल्कुल मन नहीं करता है इधर बिल्कुल अथवा सच में निजवाग्लू मन नहीं करता है मन इसको मनसु बोलते हैं नहीं करता है आगला मन नहीं करता है मनसु आगला इसको बोलेंगे मन सागला बिल्कुल मन नहीं करता है निजवाग्लू मन सागला इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं मनसु आगदे इल्ला इसको हम बोल सकते हैं मनसु आगदे इल्ला बिल्कुल मन नहीं करता है इसको आप बोल सकते हैं निजवाग्लू मन सागला अथवा मनसु आगदे इल्ला इसी तरह आप अलग अलग वर्ब के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह का वाक्य बना सकते हैं ये चीज आपको याद रखना है बिल्कुल हम खंडिता संपूर्ण इसका सभी वाक्यों में इस्तेमाल नहीं करते हैं हम वाक्य के अनुसार अर्थ के अनुसार इस्तेमाल करते हैं और इसको स्किप भी कर सकते हैं इन एग्जाम्पल्स को हम सीख चुके हैं हम स्किप भी कर सकते हैं ये चीज आपको याद रखना है फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया होगा यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए फिर अगले वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद।